की पतंग ने काटी अपनी ही कैंडिडेट की टिकट। 24 जनवरी को एमआईएम ने टिकट डिक्लेयर करी थी अपनी फर्स्ट लिस्ट, जिसमें बांद्रा ईस्ट से 96 वार्ड से आदिल खत्री को टिकट दिया गया था। आदिल खत्री जी, ऐसी क्या वजह है जो आपकी टिकट दूसरे को दी जा रही है अभी फिलहाल? जब मेरी टिकट डिक्लेयर हुई तो बिल्डर लॉबी जो बहरामपाड़ा में है उसमें बहुत खलबली मच गई कि अगर ये ईमानदार सच्चा इंसान कॉर्पोरेटर बन गया तो वहां पे उनके गलत काम होने नहीं दूंगा मैं। यही वजह से बिल्डर लॉबी का प्रेशर आया पार्टी के ऊपर और उन्होंने अलग अलग तरीके से कोशिश करा कि मैं अपना नाम पीछे ले लूं। और एक वजह यह है कि मुझे पार्टी से पैसे की डिमांड की गई थी। पहले मुझे 7 लाख रुपए डिपॉजिट करने को कहा गया था। जब मैंने कहा कि इतना बहुत सारा कैश नहीं है मेरे पास, तो मुझे अकाउंट डिटेल भी दी गई कि ये अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें। उसके बाद 50 लाख रुपए की डिमांड की गई मेरे से हेड ऑफिस के अंदर। वो टाइम पे अहमद बलाला साहब और कुतुबुद्दीन ओवैसी भी मौजूद थे। ये बलाला साहब ने मुझे कहा कि आपको वहां 50 लाख डिपॉजिट करना होगा क्योंकि वहां पे आप बाद में रिकवर कर सकते हो वो अमाउंट, वहां पे डेवलपमेंट का चांसेस है। तो ये सब सोच के मेरा दिल बहुत दुखा। उसके बाद 29 जनवरी को लगभग रात में 10:30 बजे मुझे फोन आया कि हैदराबाद के कॉर्पोरेटर से कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे लक्की होटल पे बुलाया। लक्की होटल में बहुत गर्दी थी, तो वो लोग ने कहा कि हम लोग वहां सामने वाली होटल सागर होटल में बैठते हैं। सागर होटल में बैठने के बाद उन्होंने कहा कि आपको 50 लाख रुपए तो डिपॉजिट करना ही पड़ेगा, तो ही आपको आगे पार्टी काम करने देगी। तो मैंने कहा कि सर ये मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, मेरे सिद्धांत के खिलाफ है, मैं ये नहीं करूंगा और पार्टी को मेरे काम पे भरोसा रख के मुझे टिकट दी है तो आगे भी मैं अच्छा काम करके दिखाऊंगा। मगर उन्होंने कहा नहीं, आपको पैसे तो डिपॉजिट करना ही पड़ेगा आगे। तो ये सब वजह थी कि मेरी टिकट कट गई। ये और भी कैंडिडेट को ये टिकट ये पैसे की मांग की जा रही है क्या सिर्फ आपसे ही मांग की गई है? जब हम लोग हेड ऑफिस में थे तो बहुत सारे कैंडिडेट मेरी तरह ही उदास थे क्योंकि उनसे भी ये ऐसी ही डिमांड करी गई है। हर एक जगह पे अलग अलग डिमांड है अमाउंट की, मगर हर एक कैंडिडेट से मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे सामने थे हर एक से वो डिमांड की गई है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पार्टी टिकट नहीं देती है तो वही पार्टी के मेंबर पार्टी पे बेबुनियाद भी आरोप लगाते हैं। तो आप ये आरोप लगा रहे हो टिकट नहीं मिलने पर, या आपके पास कुछ एविडेंस भी है इस बारे में? प्रोफेशन से मैं एक वकील हूँ, लॉयर हूँ, तो अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ तो उसमें वजन है और मेरे पास कुछ चीजें हैं जो सही वक्त पर मैं सामने ला लूंगा। तो ये अभी तो पार्टी ने टिकट आपको कैंसिल कर दिए, तो अभी आप पार्टी से जुड़े रहोगे, एमआईएम के वॉलंटियरिंग करोगे या आगे आपने क्या फैसला लिया है? पार्टी ये मैंने सोच के ज्वाइन किया था कि कुछ कौम की खिदमत करूंगा, मजलिस की खिदमत करूंगा, आवाम की खिदमत करूंगा। मगर जब किसी से पैसे मांगकर ही टिकट दी जा रही है तो वो इंसान कौम की खिदमत कैसे करेगा? वो तो अपना पैसे ही पहले रिकवर करने में लग जाएगा और इसमें लोगों का कुछ भला नहीं होगा। तो इस तरीके से पार्टी से जुड़े रहने का कुछ मकसद ही नहीं है जब आप कौम की कुछ खिदमत नहीं कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि अभी एमआईएम के साथ जुड़े रहना अच्छी बात नहीं है क्योंकि उनका जो चेहरा है, असली चेहरा, वो लोगों के सामने आ गया है। और एक बात मैं आपके गली न्यूज के थ्रू से लोगों को बोलना चाहूंगा, खास करके हमारे नौजवान लोगों को, कि ये एक नशे की तरह है। आप इससे बच जाइए क्योंकि ये लोग दिखा रहे कुछ और है कुछ और। इनको कौम से कोई भी मोहब्बत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को अल्लाह के नाम पर, कौम के नाम पर एड़ा बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। तो मेरे जो नौजवान दोस्त हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आंख खोलिए और असलियत समझिए कि एमआईएम के अंदर एक्चुअली क्या चल रहा है। टिकट मिलने के पहले भी आपसे पैसे की डिमांड की गई थी क्या? अभी टिकट आपको जब फर्स्ट लिस्ट में डिक्लेयर हुआ आपका नाम, तो जब भी आपसे डिमांड की गई, क्योंकि आपको टिकट तो मिल चुकी थी 24 जनवरी को पहली लिस्ट में। देखिए,
मेरा बैकग्राउंड सोशल वर्क से जुड़ा हुआ है और मुझे अपने काम के बल पे टिकट मिली गई है। और जब उससे पहले इंटरव्यू में मुझे पूछा गया कि आप कितना खर्चा कर सकते हो, तो मैंने ये कहा कि जो लिमिट है उतनी लिमिट में मैं खर्चा कर सकता हूँ, जो ऑफिशियल लिमिट है। तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगर वो टाइम पे वो मेरी टिकट काट देते तो भी मुझे कोई दुख नहीं होता, मगर अभी टिकट डिक्लेयर करने के बाद ये लोग टिकट काट रहे हैं तो बहुत दुख हो रहा है मुझे